तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की एक ऐसी बेहतरीन रचना पर जो सीधे दिल में उतर जाती है। शिवपूजन सहाय जी की लिखी माता का आंचल। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें सीधे 1930 के दशक के भारतीय गांव में ले जाती है, जहां का बचपन बिल्कुल निश्छल, भोला भाला और बहुत ही सच्चा था। अब इस कहानी की गहराई समझने के लिए इस एक बहुत ही जरूरी बात पर गौर करते हैं। एक पिता चाहे बच्चे को दुनिया भर की खुशियां दे दे, उसके साथ खूब खेले कूदे, लेकिन जब सच्चे डर या असुरक्षा की बात आती है ना, तब सच्ची शांति और पनाह सिर्फ और सिर्फ माता के आंचल में ही मिलती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सार है। कहानी के मुख्य पात्र यानी हमारे भोलानाथ की यात्रा का अंतिम पड़ाव बहुत ही मार्मिक है। एक तरफ पिताजी का प्यार है जो बाहरी दुनिया और उनकी चंचल शरारतों से जुड़ा है, पर दूसरी तरफ है माँ का स्नेह, एक ऐसी अभेद सुरक्षा जिसे बाहर का कोई भी डर, कोई भी परेशानी छू तक नहीं सकती। कहानी के शुरू में ही लेखक शिवपूजन सहाय हमें एक ऐसे शांत और साधारण गांव में ले जाते हैं जहां जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। ये 1930s की बात है। तब बच्चों के पास आज के जैसे महंगे खिलौने थोड़ी होते थे। उनका सारा खेल उनकी अपनी कल्पना और आसपास की छोटी छोटी चीजों से बनता था। एकदम शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाला बचपन। बॉन्डिंग विद द फादर, द प्लेफुल प्रोटेक्टर, पिता के साथ एक बेहद खास और मजेदार जुड़ाव। अगर हम भोलानाथ की दिनचर्या देखें तो वो सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरह अपने पिता के साथ जुड़ी हुई थी। सुबह जल्दी उठना, नहा धोकर एकदम तैयार होना और फिर पूजा में पिताजी के बिल्कुल बगल में बैठ जाना। पिता ने इस छोटे से बच्चे को अपने हर छोटे बड़े काम में पूरी तरह शामिल कर लिया था। और इस पूजा के वक्त एक बहुत ही मजेदार चीज होती थी। पिता भोलेनाथ के चौड़े माथे पर भस्म से त्रिपुंड लगाते थे, मतलब 3 आड़ी रेखाएं। अब सोचिए, बच्चे के लंबे लंबे बाल थे और ऊपर से भस्म का तिलक। वो बिल्कुल एक छोटे से शिवजी की तरह दिखने लगता था। और बस इसी रूप को देखकर उसके पिता प्यार से उसे बम भोला बुलाने लगे। पूजा खत्म होने के बाद एक और रोचक सिलसिला शुरू होता था। पिता छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर राम नाम लिखते और उन्हें आटे की गोलियों में लपेट देते। फिर क्या था, भोलानाथ मजे से उनके कंधों पर बैठता और दोनों निकल पड़ते गंगा नदी की ओर। वहां मछलियों को ये गोलियां खिलाई जाती थीं। भोलानाथ कंधे पर बैठे बैठे हंसा करता था। उनके बीच का ये बॉन्ड सच में बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिता उस जमाने के टिपिकल सख्त मिजाज मुखिया बिल्कुल नहीं थे। वो घर आते ही भोलानाथ के साथ कुश्ती लड़ते और सबसे प्यारी बात, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद जानबूझकर हार भी जाते थे। भोलानाथ का अपने पिता की लंबी मूछें नोचना, उनके बीच का वो खट्टी मीठी चुम्मियों वाला खेल, ये सब दिखाता है कि पिता ने कितने प्यार से अपने बेटे का आत्मविश्वास बढ़ाया था। द ऑर्डिनरी वर्ल्ड, चाइल्डहुड गेम्स एंड मिसचीफ। अब आते हैं इस बचपन की असली दुनिया और उनकी नटखट शरारतों पर। उस वक्त के गांव के बच्चे कमाल के रचनात्मक होते थे। आसपास की आम टूटी फूटी चीजों से ही उनका पूरा संसार बस जाता था। सोचिए, मिट्टी की जलेबी और पत्तों की पूरी से उनकी मिठाई की दुकान सजती थी। टूटे हुए घड़े के टुकड़े उनके सिक्के बन जाते थे। कभी किसी टूटी हुई चूहेदानी को पालकी बनाकर नकली शादियां रचाते, तो कभी धूल और कंकड़ का इस्तेमाल करके खेती करते। एकदम लाजवाब कल्पना। और इन प्यारे से खेलों के बीच एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट आता था। पिता बीच खेल में अचानक पहुंच जाते। कभी उस नकली दुकान पर आकर मिठाई मांगने लगते, कभी पालकी का कपड़ा उठाकर दुल्हन को देखने लगते, तो कभी खेती के खेल में शामिल होकर पूछते, क्यों भोलानाथ, इस साल की फसल कैसी रही? उनका इस तरह खेल में घुसना बच्चों को थोड़ा शर्मा देता और वो सब खिलखिलाकर वहां से भाग जाते। कहानी में एक बड़ी ही सटीक स्थानीय लोकोक्ति का जिक्र है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग। मतलब जहां लड़कों की टोली इकट्ठी हुई, वहां समझो मृदंग जैसी धमा चौकड़ी और शोर मचना तय है। ये पंक्ति इन बच्चों के उस बेफिक्रे, आजाद और मस्त मौला अंदाज को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करती है। द स्टॉर्म एंड द ऑर्डियल, द नैरेटिव शिफ्ट्स। पर फिर इस हंसते खेलते दिन में एक अचानक बदलाव आता है। एक दिन आम के बगीचे में खेलते वक्त अचानक एक भयानक आंधी आ जाती है। एकदम काले बादल घिर आते हैं, तेज बिजली कौंधने लगती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है।
ये मौसम का अचानक बदलना दरअसल कहानी में आने वाले उस खतरे का इशारा था जो इन बच्चों की बेफिक्र दुनिया में अचानक दस्तक देने वाला था। बारिश रुकने के बाद जब कीचड़ हो गया था तो इन लड़कों की एक शरारत उन्हीं पर भारी पड़ गई। भोलानाथ के एक ढीठ दोस्त बायजू ने रास्ते में एक बुजुर्ग मुसन तिवारी जी को छिड़ा दिया। बस तिवारी जी गुस्से में सीधे पाठशाला पहुंचे और मास्टर जी से शिकायत कर दी। मास्टर जी ने भी तुरंत 4 लड़कों को भोलानाथ और बायजू को पकड़ने के लिए भेज दिया। बायजू तो वहां से रफू चक्कर हो गया, पर बेचारा भोलानाथ पकड़ा गया और उसे पाठशाला में जमकर सजा मिली। ये इन बच्चों की जिंदगी का पहला सामना था जहां उन्होंने बाहरी दुनिया का सच्चा डर देखा। पर जैसे ही पिताजी को इस घटना की भनक लगी, वो दौड़े दौड़े पाठशाला पहुंचे। अपने रोते बिलखते बच्चे को देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने मास्टर जी से हाथ जोड़कर मिन्नत की, क्षमा मांगी और भोलानाथ को प्यार से पुचकार कर अपने कंधे पर उठा लिया। वापसी में रस्ते में अपने दोस्तों की टोली को खेलते देख भोलानाथ अपना सारा दुख दर्द भूलकर फिर से हंसने लगा। पिता ने एक बार फिर से सब ठीक कर दिया था। लेकिन रुकिए, क्या भोलानाथ की परेशानियां यहाँ खत्म हो गई थी? बिल्कुल नहीं। मास्टर जी की सजा से तो वो बच गया, पर जब वो वापस अपने दोस्तों के साथ खेलने निकला, तब एक छोटे से चूहे के बिल के पास एक और कड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। जरा सोचिए, क्या निकला होगा उस बिल के अंदर से? बच्चों की इस मंडली को एक मिट्टी का टीला दिखा। उन्हें लगा कि ये किसी चूहे का बिल है, तो उन्होंने मजे मजे में उसमें पानी डालना शुरू कर दिया ताकि चूहे बाहर आ जाएं। पर अगले ही पल उस बिल से कोई चूहा नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक जहरीला सांप बाहर निकल आया। ये इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पल था। सारी हंसी, सारा मजाक एक पल में हवा हो गया। द रेजोल्यूशन, सेफ्टी इन द मदर्स लैप। यहां से कहानी बढ़ती है अपने आखिरी और सबसे मार्मिक हिस्से की तरफ। सांप को सामने देखते ही बच्चों में ऐसी घबराहट फैली जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो सब अंधाधुंध भागे। कोई औंधे मुंह गिर रहा है, किसी का सर टकरा रहा है तो किसी के दांत टूट गए। उनके पूरे शरीर लहूलुहान हो गए और पैरों में रस्ते के कांटे बुरी तरह चुभ गए। ये भगदड़ उनके अंदर बैठे उस बेहिसाब संगीन डर की गवाही दे रही थी। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी का सबसे गहरा विषय उभर कर सामने आता है। देखिए, एक और वो पिता है जो बच्चे को बाहरी दुनिया की खुशियां, हिम्मत और खेलकूद से जोड़ता है, पर दूसरी ओर घर के भीतर मौजूद माँ है। जब बाहरी दुनिया का डर इंसान पर सच में हावी हो जाता है, तब कोई खेल, कोई दोस्त याद नहीं आता। तब सिर्फ और सिर्फ माँ की सुरक्षा और उसका आंचल ही आखिरी ठिकाना नजर आता है। जब रोते चिल्लाते खून से लथपथ भोलानाथ अपने घर में घुसता है, तो माँ अपने सारे काम छोड़कर बुरी तरह घबरा जाती है। वो तुरंत आगे बढ़कर अपने कांपते बेटे को जोर से गले लगा लेती है। उसने आओ देखा न ताओ तुरंत हल्दी पीसी और उसके घाव पर लगा दी। फिर उसने भोलानाथ को पूरी तरह से अपने आंचल के तले छुपा लिया। एक माँ का ये रिएक्शन बताता है कि संकट के वक्त ममता कितनी तत्पर और मजबूत होती है। अब इस कहानी का क्लाइमैक्स देखिए। बाहर बैठे पिता ने जब बेटे की यह हालत देखी तो वो दौड़कर अंदर आए और भोलानाथ को अपनी गोद में लेने की कोशिश की। पर यहाँ एक अजीब बात हुई। भोलानाथ, जो पूरा दिन अपने पिताजी से चिपका रहता था, आज उसने उनके पास जाने से साफ इनकार कर दिया। वो माँ के आंचल का साया, उसमें मिलने वाली चुप्पी और गर्माहट को किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं चाहता था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जब दुनिया भर के शौक, खेलकूद और हिम्मत किसी भयानक डर के आगे छोटे पड़ जाते हैं, तो इंसान बिना सोचे एकदम प्राकृतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ माँ की गोद ढूंढता है? माता का आंचल असल में इसी सच्ची, अद्वितीय और अनंत ममता का